पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में बड़ा धचका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की उंगली टूट गई। टूटी हुई उंगली देखकर पूरा पाकिस्तान रो पड़ा। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं कि मोहम्मद नवाज की जगह अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ओडीआई फॉर्मेट में कौन शामिल होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना। जैसा कि आपको मालूम है कि बाबर आजम मोहम्मद नवाज को अपना मैच विनिंग खिलाड़ी कहते हैं और बाबर आजम की कोशिश होती है कि उनकी प्लेइंग 11 में मोहम्मद नवाज हर हाल में शामिल हो, चाहे वो T20 हो या फिर ओडीआई हो। बाबर आजम की कोशिश होती है कि मोहम्मद नवाज को प्लेइंग 11 में हर हाल में शामिल किया जाए। लेकिन कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे ओडीआई मैच है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज इंजरी का शिकार हो गए हैं। उनकी टूटी हुई उंगली देखकर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी काफी ज्यादा अफसरदा दिखाई दिए। इसके साथ साथ आपको इस बात से आगाह कर दो कि मोहम्मद नवाज बाएं हाथ से गेंदबाजी करवाते हैं और बाएं हाथ की शहादत की उंगली उनकी इंजरी का शिकार हो गई है। अब बकिया दो मैचेस में तो मोहम्मद नवाज शिरकत नहीं कर पाएंगे। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम को ओडीआई में जगह देनी चाहिए या फिर खुशदिल शाह को जगह देनी चाहिए या फिर किसी और को देनी चाहिए? आपने उस खिलाड़ी का नाम हमें कमेंट बार में जरूर बताना है। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। अब दो ओडीआई मैचेस जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान बाकी हैं, उनमें तो मोहम्मद नवाज नहीं खेल पाएंगे। उनमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद को शायद शामिल कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप भी खेलना है और मोहम्मद नवाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ी है। तो अब मोहम्मद नवाज की जगह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को शामिल किया जाए? आपने उसका नाम हमें कमेंट बार में जरूर बताना है।